हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन अध्याय 5 पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 और 2 आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही उस घंटे वाले आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इस फैमिली से जुड़ चुके हैं तो बस इसी तरह हमारा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे मेंटल के प्रयोग। ठीक है, इसमें अपन पढ़ चुके थे एक संकर संकरण के बारे में। अब पढ़ेंगे द्वय संकर संकरण। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे द्वय संकर संकरण। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसमें क्या होता है द्वय संकर, तो इससे नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि इसमें जो दो लक्षणों को लेकर के हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। ठीक है, तो जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ संकरण कराया जाता है तब उसे द्वय संकर संकरण कहा जाता है। ठीक है, तो हमने दो लक्षण यहाँ पे ले लिए हैं। एक तो बीज का आकार ले लिया है, दूसरा लक्षण है रंग। ठीक है, तो कौन से हैं दो लक्षण? ये दो लक्षण हैं। ठीक है, ये वाले कौन से? आकार और रंग। तो हमने यहाँ पर लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी। ठीक है, तो प्रभावी हमारा रंग है गोल। ठीक है, और आकार है गोल और रंग कैसा है? पीला है। ठीक है, और इधर हमारा झुर्रीदार है आकार और रंग है हरा अप्रभावी में। ठीक है, तो गोल के लिए हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं क्योंकि यह प्रभावी है। ठीक है, और पीला तो हम पीले के लिए वाई से यू लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डबल वाई से। तो कारक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, मेंटल ने बताया जो कारक होते हैं, जो जीन होते हैं, वो कैसे होते हैं? जोड़ा के रूप में, पेयर के रूप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़े के रूप में दिखाएंगे। कैपिटल आर हो गया ये गोल। ठीक है, पीला है तो कैपिटल वाई। और ये कैसा? अप्रभावी में इधर हम कैपिटल लेटर रखते हैं तो इधर क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से दिखा देंगे। सही है, तो इधर छोटी आर बनाएंगे, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या होगा? जो कारक होते हैं यानी कि जीन होते हैं, उनकी जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो कारक होंगे वो क्या होंगे? आधे आधे बट जाते हैं। तो मतलब एक कारक इधर से आएगा, यानी कि यहाँ पे आर और आर है तो एक आर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इधर क्या है? वाई और वाई। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आधे आधे बट जाना, तो एक वाई इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा विभाजन के बाद? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इधर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो कारक हैं वो आधे आधे बट जाएंगे, यानी कि एक आर आ जाएगा और एक वाई। तो इधर हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये है हमारे युग्मक, और ये युग्मक आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, इससे जो नए पौधे का निर्माण होगा। तो नया जो बीज बना, यानी कि नया पौधा बना, उसका बीज था गोल और पीला। क्यों था? जो कैपिटल आर है ना, वो अपना लक्षण हमेशा प्रदर्शित, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है। जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, वो स्मॉल आर स्मॉल वाई अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि ये अप्रभावी है। ये अपना प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखा पाता है। यहाँ पर कौन अपना प्रभाव दिखा पाएगा? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल आर का मतलब है गोल और वाई का मतलब क्या है? पीला, यूलो। ठीक है, और जो स्मॉल आर स्मॉल वाई ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। ये अपनी नेक्स्ट पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा। तो प्रथम पीढ़ी F1 में जो पौधे यानी कि बनेंगे वो कैसे होंगे? पौधे से जो बीज बनेगा वो कैसा होगा? गोल और पीला। ठीक है, अब जो कैपिटल आर है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई का हम दोबारा संकरण करा के देखते हैं कि जो मतलब झुर्रीदार और हरा बीज कहाँ गुम हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अपना लक्षण ये दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे? इनका जो F1 पीढ़ी है इसका दोबारा से क्या कराएंगे? सुपरागण कराएंगे। ठीक है, इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जो अपना लक्षण दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा। तो ये अगली पीढ़ी में, अभी तक हमें झुर्रीदार और हरा बीज यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम दोबारा से इसी पीढ़ी का जो F1 पीढ़ी है इसका क्या कराएंगे? सुपरागण कराएंगे, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि अगली पीढ़ी में जो झुर्रीदार और हरे पौधे कितने बनेंगे। ठीक है, अभी तक गोल और पीला ही अपना लक्षण दिखा पाया।
और कैपिटल आर और कैपिटल वाई अभी तक लक्षण क्या है, गुम है, जबकि इसमें शामिल किया गया है। जो पौधा बनेगा उसका बीज देखा गया तो गोल और पीला निकला, ठीक है। तो हम दोबारा क्या कराएंगे, F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। देखते हैं, F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में क्या मतलब आया था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, हम दोनों को मतलब सेम गुणसूत्र रहेंगे। अब क्या करेंगे, इनको आपस में फ्यूज कराएंगे। इधर हम मान लेते हैं ये मेल है, यानी कि ये मादा भाग है, और ये नर भाग है, ऐसे समझो, ठीक है। ये नर और ये मादा, ठीक है। नर के लिए हम इस वाले सिंबल से दिखाते हैं और मादा के लिए इस वाले सिंबल से, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें इसकी जो जनन कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये गुणसूत्र क्या होंगे, बटेंगे उसी तरह से। तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, और यही कैपिटल आर एक बार स्मॉल आर के साथ, ठीक है। फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो इस तरह से ये बट जाएंगे। इसी प्रकार मादा कोशिका में होगा, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर इसी तरह से स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरह से 4 युग्मक बनेंगे, ठीक है। अब इन युग्मकों को हम आपस में अगर फ्यूज कराएं तो इनसे कितने कम्बिनेशन बनेंगे, इनका आपस में क्रॉस कराओगे तो 4 चौक 16 बन जाएंगे, यानी कि 4 इधर हैं 4 इधर हैं। तो 16 के लिए यहाँ पे दिखाने थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पर, पुनेट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसके द्वारा हम इन गुणसूत्रों की क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा है मेल नीचे और इधर है मादा, ठीक है। तो मेल में क्या है, यही तो गुणसूत्र हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार ये मादा भाग में भी हैं इधर वाले, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल और स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब क्या करेंगे, इनकी हम क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ देखो कैपिटल आर है, इधर भी कैपिटल आर है, इधर कैपिटल वाई, इधर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर हो गया और कैपिटल वाई हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ कैपिटल आर, इधर वाले में भी देखेंगे हम कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर इधर से जाएगा और कैपिटल आर इधर से आएगा। उसके बाद कैपिटल वाई है यहाँ, तो कैपिटल वाई ऊपर देखिएगा स्मॉल वाई है, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर से हम देखेंगे, जो बड़े अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब इधर देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई इधर से और स्मॉल वाई इधर से। इसी प्रकार हम लिखेंगे इसे, यहाँ कैपिटल आर है, ऊपर भी कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, ठीक है। तो ये वाला बड़ा आर है, यहाँ भी बड़ा आर है, ठीक है। यहाँ पर भी स्मॉल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई आ गया। अब इधर देखेंगे, मतलब इनकी और इनके साथ क्रॉस हो रहा है ना, तो यहाँ का बड़ी आर है ना, कैपिटल आर हो गया, और यहाँ स्मॉल आर है। अब यहाँ पे कैपिटल वाई है और इधर से स्मॉल वाई है, ठीक है। अब देखते हैं इधर, तो हमारा पहले इधर से देखेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, इधर भी स्मॉल वाई है, इस तरह से लिख पाएंगे। अब देखेंगे यहाँ कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई यहाँ भी है, कैपिटल वाई यहाँ भी है। अब इधर देखते हैं, देखो यहाँ कैपिटल आर है, इधर से स्मॉल आर लिखेंगे, और यहाँ कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई पहले आता है, स्मॉल वाई बाद में, ठीक है। यहाँ देखो स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल वाई है, ठीक। अब इधर देखिए स्मॉल आर यहाँ है और स्मॉल आर यहाँ भी है, दोनों जगह स्मॉल आर है ना, यहाँ और यहाँ, ठीक है।
अब यहाँ तो बाई छोटी है तो इधर आ जाएगा, यहाँ भी बाई बड़ी है, ठीक है। तो क्या है, कैपिटल वाई यहाँ से और स्मॉल वाई यहाँ से, ठीक। अब इधर देखेंगे, ऊपर देखो स्मॉल कैपिटल आर है, फिर यहाँ स्मॉल आर है, फिर यहाँ कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल वाई है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई यहाँ है, दोनों जगह स्मॉल वाई है, ठीक है। यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ ना स्मॉल आर दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ हो गया स्मॉल वाई दोनों जगह है, और यहाँ पर है कैपिटल वाई, इधर है स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, और यहाँ भी स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल वाई है, इसलिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लक्षण प्रारूप का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जहाँ कैपिटल आर यहाँ भी है, देखो यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो इसके लिए नाम दे दो 1। यहाँ भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी है, तो इसे 1 नंबर दे दिया। कैपिटल आर यहाँ है और कैपिटल वाई है, जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलेंगे वहाँ 1 नंबर देते जाएंगे हम, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो 1 नंबर यहाँ दे दो। यहाँ भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, 1 नंबर दे दिया हमने। यहाँ कैपिटल वाई नहीं है, आर है केवल, तो इसे हम 2 नंबर की कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो 1 नंबर दे दिया। यहाँ इसमें कैपिटल आर तो है लेकिन वाई नहीं है, ये इस वाली कैटेगरी का है, देखो आर कैपिटल है, वाई कैसी है, स्मॉल है ना, तो इस 2 नंबर वाली कैटेगरी का ये। यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों हैं तो 1 नंबर की कैटेगरी में आ गया जी। यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई हैं तो इसे 1 नंबर नाम दे दिया, और यहाँ एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई हैं तो 1 नंबर दे दिया, बाकी किसी जगह नहीं है। तो हम पहले 1 नंबर वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। तो गोल और पीला, यानी कि जो कैपिटल आर का मतलब है गोल और वाई का मतलब पीला, तो गोल पीला ये 9 है, 9 बार आया तो 9। अब देखेंगे गोल हरा, गोल के लिए हमने कैपिटल आर माना था, ठीक है। अब देखो यहाँ कैपिटल आर है लेकिन वाई छोटा है, तो इसका मतलब छोटा वाई था, वहाँ हरा रंग था, ठीक है। तो 2 नंबर 1 ये हो गया। यहाँ भी वाई छोटा है, आर बड़ा है, तो मतलब ये गोल और हरा होगा। और यहाँ भी देखो कैपिटल आर है और वाई छोटा है, तो 2 नंबर यहाँ हो गया। तो कितना हो गया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो ये हो गया गोल हरा 3 बार। अब झुर्रीदार पीला देखेंगे, झुर्रीदार पीला 3 नंबर से हमने डोनेट किया था, तो यहाँ क्या है, आर छोटा होगा, ठीक है। तो आर छोटा है वो कैसा होगा, देखो आर छोटा यहाँ है और आर छोटा यहाँ भी है। पीले के लिए हम किससे लिखते हैं, वाई बड़ा, तो आर हो गया झुर्रीदार और वाई जो है कैपिटल है, इसका मतलब वो पीला है, ठीक है। तो यहाँ आर छोटा है, वाई बड़ा है, तो मतलब ये गोल और झुर्रीदार और पीला होगा। स्मॉल आर के लिए झुर्रीदार था और कैपिटल वाई का मतलब पीला था, तो झुर्रीदार पीला 2 बार हो गया। और यहाँ भी स्मॉल आर है यानी कि ये झुर्रीदार हो गया, वाई बड़ा है तो मतलब पीला हो गया, तो 1 2 3 बार आया ये, ठीक। तो झुर्रीदार पीला कितनी बार है, 3 बार। अब बचा लास्ट, यहाँ है हमारे पास आर भी छोटा है, वाई भी छोटा है, तो आर छोटे के लिए हम झुर्रीदार मानते थे और वाई छोटे के लिए हरा, तो मतलब ये झुर्रीदार हरा होगा, ठीक है। तो इनका लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना हो गया, 9:3:3:1। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे मेंटल के नियम। तो मेंटल ने 3 नियम दिए थे, ठीक है। तो पहला नियम है प्रभावकता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस। जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हों, जैसे ये प्रभावी लक्षण है, जो अप्रभावी लक्षण है, ये दोनों साथ में उपस्थित हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि प्रभावी लक्षण का जीन कौन सा है, कैपिटल टी, अप्रभावी का स्मॉल टी, दोनों साथ में उपस्थित हों या साथ में उपस्थित होते हैं, तो उनमें से केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाता है। यानी कि प्रभावी लक्षण वाला जीन कौन सा है, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी वाला पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। तो यानी कि ये स्मॉल टी है, ये अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो पौधा बनेगा वो लंबा होगा, तो इसका मतलब ये ही अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है और अप्रभावी वाला नहीं करेगा, ठीक है।
अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, इसी को प्रवक्ता का नियम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर लंबा पौधा है, इसके जो जीन है मतलब गुणसूत्र हैं या जीन हैं या कारक हैं कैपिटल टी, और बौना पौधा है, इसके स्मॉल टी। ठीक है, ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी है। ठीक है, जब ये दोनों साथ में उपस्थित होते हैं तब क्या होता है, ये वाला जो स्मॉल टी है ये अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता, यानी पौधा बौना नहीं होता बनता। यहाँ पे पौधा कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। तो इसका मतलब है जो कैपिटल टी है वही अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है केवल। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रवक्ता का नियम। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसे बोलते हैं कारकों के पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो इस नियम में क्या होता है, कारक युग्मक बनते समय अलग अलग बट जाते हैं। ठीक है, इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम या कारकों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे ये कारक हैं, ठीक है, लंबा पौधा में कारक कैसे होते हैं, कैपिटल टी और बौने में स्मॉल टी। ठीक है, कारक या इन्हें जीन भी बोलते हैं। ठीक है, जो मेंडल थे उन्होंने इनके लिए कारक कहा, वैसे ये जीन होते हैं। तब ये क्या होंगे, युग्मक बनते समय बट जाते हैं। ठीक है, देखो ये दो भागों में बट गए हैं, ये भी बट गया। ठीक है, तो इसी के लिए बोलते हैं हम पृथक्करण का नियम, यानी कि पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कारक युग्मक बनते समय अलग अलग बट जाते हैं, तो ये बट जाते हैं, देख लिए आपने। ठीक है, इसी को हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या कारकों के पृथक्करण का नियम। तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग लक्षण हैं, एक तो पौधे का आकार जैसे गोल और झुर्रीदार, और दूसरा लक्षण है रंग पीला और हरा। ठीक है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग, यहाँ पे अलग अलग जाते हैं, ये अलग अलग जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अलग अलग जाते हैं। एक मतलब युग्मक में ये गोल के लिए कैपिटल आर और पीला देखो बाई और बाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल लेटर हैं, इधर अप्रभावी लक्षण है तो यहाँ हम स्मॉल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इनके जो लक्षण हैं वो अलग अलग जाते हैं युग्मकों में। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब ये स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण मतलब प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर ये कैपिटल वाई है तो यहाँ पे कैपिटल वाई हो गया, यहाँ स्मॉल कैपिटल आर है। तो क्या हो रहा है, जो कैपिटल लेटर हैं वो अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि गोल और पीला। गोल के लिए अपन ने कैपिटल आर से लिखा है, पीले के लिए कैपिटल वाई से। और जो स्मॉल वाई है स्मॉल आर है, ये क्या कर रहे हैं, इनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो एक लक्षण का जीन है जो दूसरे लक्षण के जीन को क्या कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।